बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नारा अली। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि ऑडियो लीक्स बड़ी कोताही हैं, आला सतह की तहकीकाती कमेटी बना रहे हैं। जबकि इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा आखिरी लॉन्ग मार्च और धरना होगा, इसके बाद मुल्क शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएगा। जबकि इसहाक डार साहब ने सेनेट की रुकनीत का आज हल्फ उठा लिया है। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, कल बतौर वजीर खजाना इसहाक डार साहब अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। आज उन्होंने ये दावा किया है कि उनके आने की वजह से रुपया जो है वो मुस्तहकम हुआ है। उनके इस दावे के हवाले से आप क्या कहेंगे और क्या वाकई मुआशी बेहतरी आ रही है? देखिए, डॉक्टर साहब की वापसी जो है ये मुल्क की सियासत में बड़ा कदम है। और डॉक्टर साहब ने आज फरमाया कि 1350 अरब रुपया जो है वो कौम का बचा है पिछले 24 घंटों में। और डॉलर ज़मीबोस हो गया। उन्होंने डॉलर ने जैसे ही नाम सुना कि इसहाक डार साहब जो है वो अपने कदम मुबारक इस सरजमीन पे रख रहे हैं, तो डॉलर लरज़ उठा, तड़पा और फिर गिर गया। और फिर जो है वो आज डार साहब ने बताया कि वो किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। तो मतलब डार साहब का नाम सुन के ही मतलब फिलहाल डॉलर की चीखें निकली। और मुझे नहीं पता कि हमारे गरीब प्यारे अच्छे नेक परवर नेक सीरत, खूबसूरत भी कह देते हैं, वो चले गए हैं तो वो हैं। वैसे मिफ्ता इस्माइल साहब कहाँ गए? जहाज़ में साथ थे या कहीं किसी कार्गो में थे? कहाँ लैंड हुए, कहाँ गए? क्योंकि जो हसीन तस्वीर हमने डॉक्टर साहब की देखी, पुरनूर चेहरा उनका जैसे ही, तो उसमें कहीं मैं पीछे दूर दूर तक तलाश करता रहा, मुझे कहीं मिफ्ता इस्माइल साहब नज़र नहीं आए। उनको ट्वीट ज़रूर नज़र आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मुख्तलिफ होटल्स में जाऊँगा और चूँकि डॉक्टर साहब के आने की वजह से खाना वाना सस्ता हो जाएगा, बल्कि मुफ्त मिलेगा सबको, तो मैं वहाँ जाके खाना वाना खाऊँगा। तो डॉक्टर साहब की आमद जो है वो मुबारक हो सबको। और हमारी तो दुआ है कि डॉक्टर साहब कामयाब हों और जो काम मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए कई दहाइयों से उन्होंने शुरू किया था और जो उनके इरादे थे और जिसके बायस पाकिस्तान 90 की दहाई में एशियन टाइगर और 2013 के बाद मेरे ख्याल से किसी और किस्म का मतलब कुछ, बहरहाल वो उनका एक नज़रिया है, तो उसके तहत वो वापस आए। तो हमारी नेक ख्वाहिशात। मुझसे अगर डॉक्टर साहब पूछते कि मुझे आना चाहिए कि नहीं पाकिस्तान, तो मैं कहता कि आप ना आए, जो मैंने कहा। लेकिन हम तो गरीब गुरबा के कौन पूछता है। अब रह गए आज 3-4 वाक़यात ऐसे हुए हैं जो जिनमें मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब अपनी जो उनका एक, आपको पता है ना, उनका एक वो भी है, एक दरवेश वाला उनका भी, वो हजवेरी ट्रस्ट वगैरह वो चलाते रहे, तो उनका एक ख़ास वो भी एक नुक्ता नज़र है। तो 3-4 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिन पे मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब, तसव्वुफ से भी ग़ालिबन उनकी रग़बत है, तो वो उस तरफ, उस नज़र से उसको देखें और मुझे समझाएं कि ये क्या हुआ है। मिसाल के तौर पे, एक तो ये है कि उन्होंने आने से पहले कहा कि मैं वापस उतरूंगा तो सीधा अदालत जाऊंगा। आज उन्होंने अदालत, सुबह हटो बचो चल रहा था इस्लामाबाद में, रूट लग गए थे, पुलिस, वज़रा, तमाम लोग अदालत में पहुंचे हुए थे। डॉक्टर साहब को बाद में तशरीफ लाना था, पहले छोटे मोटे वजीर सारे पहुंचे हुए थे, क्योंकि डॉक्टर साहब डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर, बल्कि असल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तो ऐसे ही है ना हमारे, वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। आज मुझसे पूछते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि नहीं, गरीबों से कौन पूछता है, तो मैं शहबाज शरीफ साहब से कहता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें आज की। और उसकी वजह क्या है सर? वो क्या था, वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मतलब उसकी जरूरत नहीं थी, मतलब अच्छी थी लेकिन जरूरत नहीं थी, एक बिला जरूरत ऐसी खामखा में। तो अब मसला ये कि उन्होंने कहा मैं सीधा जाऊंगा अदालत के अंदर पता चला कि वो जज साहब जो है वो छुट्टी पे थे जी। तो इसहाक डार साहब अदालत नहीं जा सके, उसकी वजह से सेनेट में गए और सेनेट में जाकर हलफ उठा लिया जी। और कल वो वजीर खजाना का हलफ उठाएंगे। अब इसकी, अच्छा, एक तो ये वाकया मैंने कहा ना, तसव्वुफ की आंख से डॉक्टर साहब देखें तो ये मामला क्या है, ये क्या हो रहा है। उधर मरियम नवाज साहबा का मुकदमा लगा हुआ था
पासपोर्ट वापसी पासपोर्ट वापसी का। उधर नैब ने कहा कि हमें इतराज नहीं है, फुल कोर्ट बैठ गया और मरियम नवाज साहिबा के वकील नहीं पहुंचे और उनके जूनियर वकील ने कहा कि जो मरियम नवाज साहिबा के वकील अमजद परवेज साहब इंतहाई मोहतरम, वो किसी और अदालत में मसरूफ हैं, तो उस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, डार साहब से गुजारिश है कि तसव्वुफ की नजर से देखें इसको कि ये क्या हो रहा है। तो वो मुकदमा भी आगे, उसकी तारीख आगे पड़ गई। इस मुल्क में हादसा भी हादसाती तौर पे नहीं होता, ये तो बड़े वाकयात हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? कंवर दिलशाद साहब हमारे इंतहाई मोहतरम सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साबिका जी हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर दिलशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। कंवर दिलशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज कम आ रही है, आपका फोन तो नहीं हैक हो गया कहीं? जी ठीक आ रही है। अच्छा, कंवर दिलशाद साहब जरा मुझे पहले तो ये बताइएगा, आपके और हमारे पसंदीदा इसहाक डार साहब की वापसी हुई है, तो उन्होंने वो अदालत में नहीं गए बल्कि वो चले गए सीधा सेनेट में और इंतहाई मोहतरम चेयरमैन सेनेट ने उनसे हलफ ले लिया। इस हलफ की मतलब ये क्या, हलफ के बारे में क्या कहेंगे आप, जो हलफ उठाया है सेनेट का उन्होंने? देखा जी डॉक्टर साहब, पूरी तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनके हलफ के बारे में, उनकी अहलियत के बारे में वो फैसला महफूज रखा हुआ है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ही डी नोटिफाई करना होता है। जब इलेक्शन कमीशन ने उनके इसहाक डार के बारे में फैसले को महफूज रखा हुआ था, तो चेयरमैन सेनेट ने इसहाक डार से जो हलफ लिया है वो मेरी नाकस राय के मुताबिक इंतहाई गैर आईनी और गैर कानूनी कि जब एक मिनट कंवर दिलशाद साहब, एक मिनट जरा, आप कह रहे हैं इसहाक डार साहब का जो हलफ है वो गैर आईनी और गैर कानूनी है? वो इसलिए कि जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनकी अहलियत के बारे में अभी अपना फैसले को महफूज रखा हुआ है, तो जब तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला नहीं आ जाता तो उन्होंने आर्टिकल 65 के तहत हलफ कैसे ले लिया सेनेट के अंदर? सेनेट में तो चेयरमैन सेनेट को चाहिए था ना कि तब आईनी और कानून को मद्देनजर रखते हुए उनसे हलफ लेते और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से राय लेते कि जी आपका फैसला महफूज है, कब फैसला कब आ रहा है, और इसके बाद वो उनका हलफ लेते। तो उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो पशे पुष्ट कर दिया ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी को तो नजरअंदाज कर दिया चेयरमैन। नहीं तो कल तो वो वजारत का हलफ उठा रहे हैं ना इंशाल्लाह। तो वजारत का हलफ लेने के लिए जहर तो इन्होंने पाकिस्तान की अपना ये जो प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस को ले रहे होंगे, लेकिन हम कानून और आइन की नजर में देखें तो चेयरमैन सेनेट ने उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मशावरत क्यों नहीं की? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मशावरत करने के बाद ही हलफ लेने की तारीख मुकर्रर करनी चाहिए थी। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात, ये हलफ की कोई कानूनी पोजीशन तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने क्या मकाम स्पीकर के रूलिंग के बाद हमजा शहबाज ने गवर्नर पंजाब से हलफ ले लिया था, तो उसी रात को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े तारीखी जुमला अदा किया कि इस हलफ की कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, हम अपना फैसला करेंगे। तो हलफ लेते रहे, हमारी सेहत पे क्या? तो नेक्स्ट डे शहबाज की जो हुकूमत खत्म हो गई, रूलिंग को गैर कानूनी करार दे दिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, तो हलफ जो खत्म हो गया ऑटोमेटिक, तो फिर वो अपने परवेज लाई साहब का हलफ उन्होंने गवर्नर पंजाब ने नहीं लिया तो सदर पाकिस्तान ले लिया। तो हलफ की तो कोई हैसियत नहीं होती आइन और कानून की नजर में, तो वो तो अब ये तो एक बकायदा रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। तो अब यहाँ तो चेयरमैन सेनेट से पूछना चाहिए के फैसले से का इंतजार क्यों नहीं किया? आपने आईनी इदारे की अहमियत को नजरअंदाज कैसे कर दिया? ये सारी जो मामला आता है वो चेयरमैन सेनेट पे ही आती है कि चेयरमैन सेनेट का काम था। तो मेरी नजर में तो ये फिलहाल तो जब तक इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तो ये हलफ जो था वो उनको नहीं लेना चाहिए था और गैर कानूनी है। ये तो आपने अजीब बात की कंवर दिलशाद साहब, यानी इसहाक डार साहब का जो आज का हलफ है वो सेनेटर नहीं है, वो कानूनी आईनी तौर पे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ही एक इदारे का सरबराह है जो डी नोटिफाई करता है या नोटिफाई करता है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको क्लियरेंस नहीं दी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब सामने दरखास्त आ जाएगी तो फिर देख लेंगे। अगर इलेक्शन पाकिस्तान का फैसला इस चेयरमैन सेनेट के हल से पहले आ जाता तो दुरुस्त था। अगर दरमियान में कोई ऐसी को रास्ता खुल गया है तो फिर ठीक है, जैसे खबरें आ रही हैं
कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की दरखास्त वापस ले ली गई है, तो फिर वो हलफ जो है ठीक है, कानूनी हो गया। ये बात बड़ी अजीब सी है कि इलेक्शन कमीशन का जो इंतजार करना चाहिए था गालिबन, तो ये चले, ये टेक्निकल इशू है, ये टेक्निकल इशू है, लेकिन अच्छा साथ ही वो अदालत वाला मामला अलग है। दो मामलात हैं ना, एक अदालत का मामला है जो उनके दायमी वारंट्स थे वो मुअत्तल हैं 7 तारीख तक, और ये एक अच्छा जज बशीर साहब आज वहां पे नहीं थे, इसकी तो इलेक्शन कमीशन के सामने कोई हैसियत नहीं है ना इसकी। नहीं, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो फैसला अलहदा है, वो तो उनको वहां सरेंडर होना था, फैसला हो चुका, सरेंडर करना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का बड़ा अहम फैसला था जो उनकी अहलियत के बारे में, जो उन्होंने फैसला महफूज रखा, तो चेयरमैन सेनेट को उनके इलेक्शन कमीशन के फैसला आने तक इसको हालत देना नहीं चाहिए। मैं समझ गया। तो वो कल सुबह अच्छा, लेकिन वो वजीर तो बन सकते हैं सेनेटर बने बगैर भी 6 महीने के लिए, तो उसके ऊपर कानूनी तो बन सकते हैं, वजीर तो बन सकते हैं, उसके लिए आइन का आर्टिकल 92 के तहत वो जो है अपना हलफ है वो 6 महीने ले सकते हैं। 6 महीने, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब ये देखें ना, यानी कि अभी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं कानूनी तौर पे। ये देखें, ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है ना, हाँ, इस अरेंजमेंट को पूरे सिस्टम की कोई सपोर्ट नहीं है, जो कि आप शुरू दिन से जी मैं पहले दिन से कह रहा हूं। और जब शहबाज शरीफ साहब यहां से गए थे, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, शहबाज शरीफ जब लंदन गए थे तो शहबाज शरीफ साहब के ये जहन में था, ये जहन में था शहबाज शरीफ साहब के कि वो और नवाज शरीफ साहब के भी जहन में था कि इन मामलात को किसी तरह से एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा, यानी इसको किसी खास जगह पे ये तासुर भी ना बने कि ये इमरान खान की वजह से गई है गवर्नमेंट, ये भी ना तासुर बने, लेकिन इसको इस भारी पत्थर को चूम के छोड़ दिया जाए जिसके गिरदाब में ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट फंसा हुआ है। यानी आप देखें ना कि मतलब है कि डार साहब ने आज जो बात की वो बड़ी अच्छी बात की कि डॉलर लरज रहा है उनका नाम सुन के, और उन्होंने ये भी कहा कि 1350 अरब का, और वाकई ऐसा हुआ, लेकिन और उन्होंने कहा मसनूई तौर पर ये डॉलर को जो है ये महंगा किया गया था और रुपए को सस्ता किया था। तो उन्होंने चार्जशीट किसको किया है? उन्होंने चार्जशीट मिफ्ता इस्माइल को किया है, ये उन्होंने शौकत तरीन को नहीं किया, ये उन्होंने चार्जशीट हफीज शेख को नहीं किया। इन्होंने ये तो अभी बढ़ाया ना डॉलर, IMF की हुकूमत, ये अभी हुआ है ना, ये तो अभी, ये तो देखे ना, बात सुनिए तो आपने चार्जशीट किसको की है भाई? चार्जशीट जो है वो तो आपने मिफ्ता इस्माइल को कर दिया, गरीब को। और इसमें जो दूसरा इशू है कि यहां से जाके इन्होंने एक ये बात हुई थी और उसके बाद ये सेकंड थॉट और दोबारा ये वुजरा में, मैं यहां नाम नहीं लेना चाह रहा, वुजरा, वफाकी वुजरा, मतलब मैं बात इसलिए नहीं कर रहा था, फोन में मेरी बात हो सकता है मेरी भी पता चले, वो सुना है जुमेरात को या जुम्मे को कोई और लीक फिक्स आ रही तो मेरी भी ऑडियो आ गई किसी के साथ, तो मुसीबत ये भी तो बहुत है ना। अच्छा, या मैंने खुद ही को रिलीज कर दी शरारतन। अच्छा सुने, इशू ये है कि ये इनको ये कहा गया था कि आप इसको खूबसूरत मोड़ देके आगे निकल जाएं, ये इनको उस वक्त भी कहा गया था, यानी कहा गया था जब तहरीक अदम एतमाद के बाद भी कहा गया था, फिर उसके बाद मई में भी हुआ, फिर किसी, मुझे नहीं पता कि क्या, आज जावेद चौधरी साहब के कॉलम में भी यही है, आज उनका एक्सप्रेस में कॉलम पढ़े तो जावेद चौधरी साहब की मुलाकात तो ये मियां साहब से और इसाक डार से, तो उन्होंने कहा कि वो ये कह रहे थे कि कहीं हमारे साथ दोबारा हाथ तो नहीं हो गया, वही सोच रहे थे हमारे साथ दोबारा हाथ तो नहीं हो गया। अगर वो मुझसे पूछते, जो कि मुझसे नहीं पूछता, गरीबों से कौन पूछता है, तो मैं उनसे कहता कि आपके साथ हाथ हो गया जी, आपके साथ हाथ हो गया है, और मैं इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में कहता। और उसकी वजह यह है कि देखें, बात यह है सारी कि ये कोई अरेंजमेंट चल रहा है, नहीं चल रहा। यानी इसमें जो मैंने आपसे कहा ना कि शहबाज शरीफ साहब बुनियादी तौर पे उनसे जो बात आज हुई तो उन्होंने कहा कि एक आला सतही वो कमेटी बनाएंगे तहकीकात के लिए। कल तक ये इतला थी कि एक JIT बन गई है, ऑडियो लीक्स के हवाले से, और कल तक ये इतला थी कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास या कमेटी का इजलास हो रहा है जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह और आर्मी चीफ वो सारे शरीक होंगे और हसास अदारों के सरबराहान होंगे। अब एक आला सतही कमेटी बन रही है। अब सवाल यह है कि वो आला सतही कमेटी में कौन होगा? देखें ना, पहले तो JIT बन गई थी और पहले खबर आई कि JIT बन गई है, फिर खबर आई कि जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है, आज खबर आई कि वो पोस्टपोन हो गया है, फिर
वजीर आजम साहब ने कहा कि इस पे आला सतही कमेटी बनेगी जो तहकीकात करेगी। ठीक है। सवाल ये है, और फिर उसके बीच में वो चमगुइयाँ और वो जो ओपन, जो डार्क वेब नहीं है, जी जी। जो डिस्टॉर्टेड ब्रीच्ड वेब के ऊपर, क्योंकि उसको इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं, उसके ऊपर वहां मुतवातिर वो चल रहा है कि जी जुमेरात या जुम्मे को जो भी है ऑडियोज आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो ब्लफ भी हो सकता है, हो भी सकता है सारा। लेकिन बात सारी ये है, मेरा जो मकसद है कहने का वो ये है कि पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब को आने से पहले डॉक्टर साहब के मामलात का हमारे साथ तो खराब नहीं थे जी, हमारे साथ तो अच्छे ताल्लुकात तो इस्टेब्लिशमेंट केसेस मामलात आज सवाल नहीं पूछा नहीं गया सर, वो खामोश है। उनसे पूछा गया कि क्या आपकी आर्मी चीफ से सुलह हो गई है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनसे सवाल पूछा गया आज नहीं, तो वो गए। देखें बात ये है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर मशवरा लेते तो मैं उनसे कहता कि आप अभी ना आए, फ्राई पैन में छलांग मत मारें, वो जंपिंग इन फ्राई पैन, नंबर 1। नंबर 2 कि जब ये बात तय है जी, ठीक है, जब ये बात तय है कि ये सेटअप नहीं चल रहा और अक्रॉस द बोर्ड अब ये जो लफ्ज है मैं मुताद अल्फाज का चुनाव कर रहा हूं, अक्रॉस द बोर्ड इस बात पे कंसेंसस है कि सेटअप नहीं चल रहा और देर से आगे पीछे दाएं बाएं इनको, तो उसके बाद ये जब वहां पे गए तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इलेक्शन तो अपने वक्त पे होंगे। अच्छा, वो वक्त जो है वो कौन सा वक्त है, वो क्या वक्त है? कभी कभी दरमियान में आरिफ अलवी साहब की एक आवाज आती है जी, कि मैं सुलह करवाऊंगा, और आज उनसे ये भी पूछा गया कि जी आपके इल्म में कोई मुलाकात है, उन्होंने कहा मैं तो जानता नहीं हूं, मैं तो सैलाब में और सैलाब ज़दगान से मुलाकात के लिए गए, बड़ा अच्छा किया। और वहां पे सबसे खुशी इस बात की हुई मुझे कि जो सैलाब से मुतासर लोग थे उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, बिल्कुल उसी तरह जैसे सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हमारे वजीर खारजा हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान नहीं पाक अमेरिका दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगाया। तो ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है और मैंने कहा ना कि इसको एक तीसरी आंख से देखने की जरूरत है। तीसरी आंख से मेरी मुराद बिल्कुल ये नहीं है कि इसको किसी मेलवेयर के थ्रू या साइबर सिक्योरिटी के थ्रू, हैकिंग के थ्रू देखें, इसको डॉक्टर साहब तसव्वुफ की नजर से देखें कि हो क्या। और अगर उनकी और नवाज शरीफ साहब की मुशावरत चल रही थी कि कहीं हमारे साथ हाथ तो नहीं हो गया, तो मार्क माय वर्ड्स के आपके साथ हाथ हो गया है। सही। सिस्टम अगर न्यूट्रल है तो आपके साथ भी नहीं है और किसी के साथ भी नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड नहीं है। और पीटीआई तो ये बात मैं ये बात पहले कहता रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब के लिए वो न्यूट्रल हो गया सिस्टम, तो इधर भी न्यूट्रल है। सर बिल्कुल। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे इस पर मजीद आपसे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, इसहाक डार साहब बहुत पुरएतमाद नजर आ रहे हैं इस वक्त। क्या वापसी से पहले उनके साथ ये मामला तय पा चुके हैं या कहा गया है कि आपके तमाम तर मामला अब ठीक हो जाएंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे, तमाम केसेस जो हैं वो हल हो जाएंगे, या फिर नहीं किसने कहा? मुझे तो नहीं इल्म किसने कहा है, मुझे इस काफी पूरे एतमाद है। अगर तो किसी ने कहा है तो फिर तो एनआरओ है, और अगर वो आइन और कानून के तहत वापस आ रहे हैं तो फिर अलग मामलात हैं। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि सिस्टम न्यूट्रल है, सिस्टम न्यूट्रल है। और दूसरी बात मैंने ये कही कि मुझसे अगर मशवरा लेते तो इस न्यूट्रल सिस्टम में उनको नहीं आना चाहिए था, अनलेस एंड अनटिल उनको इस बात का जो उन्होंने कहा वो डिस्कस भी करते रहे कि कहीं हमारे साथ हाथ तो नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ आपके साथ हाथ हो गए, ये खुद भी कहते हैं हमारे साथ हाथ हो गए। आज शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल हुआ कि जी पत्थर ऊपर से गिर रहा था तो इमरान खान साहब एक तरफ हो गए और पत्थर आपके ऊपर गिर गया, तो उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया कि मेरी जान भी हाजिर है और मेरी जो है वो ऐसे बेशुमार पत्थर गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह कि बहरहाल मुझसे कहा जाता, मुझसे मशवरा लेते शहबाज शरीफ साहब भी, तो मैं उनसे कहता कि सर खुदा का वास्ता इस पत्थर के नीचे आप मत आएं, आप एक तरफ अपने आप को कर लें। लेकिन चूंकि मुल्क और कौम की खिदमत का जो जज्बा है वो शहबाज शरीफ साहब में और इसहाक डार साहब में, उनमें कूट कूट के, बल्कि इसको 3 दफा कर दें, इसको कूट 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 के भरा हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं मैं पत्थर के नीचे आऊंगा। ठीक है, और अब चूंकि पत्थर के नीचे, अब ये देखें, अब ये जो मिसाल के तौर पे ये जो मुझे नहीं पता ये ऑडियो लीक्स आती हैं नहीं आती, तो इत्तेफाक से इनकी जो तारीख
इनको क्या कहेंगे, जारी शहबाज शरीफ की तरह मैं वो भी भूल जाते हैं, तारीख अजरा, तारीख अजरा इजरा। जो भी, हाँ ठीक है। तो वो जो है वो भी उसी दिन होने जा रहा है जिस दिन इमरान खान साहब का तोशा खाना का फैसला गालिबन मुतवक्को है कि फैसला जी आना इसी है। हफ्ते। तो वो तो तोशा खाना फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ ही ये कि ऑडियो एक मुसीबत है कि ये कहाँ से ऑडियोज आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, क्या हो रहा है, वो इमरान खान साहब को कैसे पता है पहले से, इधर हुकूमत पर ये सवाल उठा रही है बार बार कि उनको कैसे पता है, ठीक है। और उस तो एक अजीब सा एक मामला है, ये जो सिस्टम गिरेगा ना, ये सिस्टम जा रहा होगा ना, तो कुछ अजीब सा हो रहा होगा, जाता हुआ नजर आएगा, धूल उड़ाता हुआ कि सर पैर नहीं है, किसी चीज का कुछ है नहीं। उसे महंगाई क्यों हो गई, उन्होंने कहा महंगाई तो सुबाई मसला है, फिर डॉलर के उससे कम होने से और रुपया तगड़ा होने से क्या अच्छा मैंने आपसे कहा था ना कि डॉक्टर साहब की जरूरत बरतानिया में भी है, बरतानिया से वो आ गए हैं लेकिन बरतानिया में ज्यादा जरूरत पड़ गई है। और यहां पर मैं ब्लूमबर्ग देखें, उनके आते ही बरतानिया की सरजमीन छोड़ते ही बरतानिया की चीखें निकल गई मैशत की। और बरतानिया के साथ क्या हुआ है ये आप देखिए, ब्लूमबर्ग का कोट करते हैं यहाँ पे। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब के छोड़ते ही बरतानिया में क्या हुआ है। ये आज का ब्लूमबर्ग है कि यूएस मार्केट्स हैव लॉस्ट 500 बिलियन, जब से लिस्ट ट्रस्ट आई है वहां पे टुक ओवर किए, 500 बिलियन डॉलर्स का यूके मार्केट से निकल गया। तो ऊपर से डॉक्टर साहब आ गए, तो क्या बनेगा दुनिया का, ठीक है ना, बरतानिया वगैरह का क्या बनेगा। एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि तो इसको, इन मामलात को जरा देखें, ये आने वाले दिनों में मजीद ये होता है ना कि इस किस्म के इश्यूज खड़े होंगे, छोटे मोटे दाएं बाएं। तो ये और इमरान खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च क्यों पोस्टपोन किया है, क्या वजह है, यहां तैयारियां हो रही हैं, वो क्यों पुरएतमाद हैं, वो क्यों देखिए इमरान खान ने क्यों पोस्टपोन की, क्यों पुरएतमाद हैं, वो कोई वजह है जो हुकूमत के लोग भी सोच रहे हैं कि भी क्या मसला है, ये क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, इनका ख्याल ये है कि वो डर गए हैं, उनका ख्याल ये है कि मेरे कुछ करे बगैर ये पूरा का पूरा उलट पुलट होने जा रहा है निजाम सिस्टम। हाँ, तो एक अजीब सा मखमसा है। अच्छा, इसमें जो है वो दो तीन बातें बड़ी इंटरेस्टिंग और हैं जी। वो ये है कि जो जयशंकर साहब हैं भारत के वजीर खारजा, इंतहाई कंपोज पर्सनैलिटी, इंतहाई कंपोज, और मैं तो उनका खास तौर पे हमेशा उनकी तारीफ भी करता रहा हूं और मैं उनको बड़ा मुतक़िद रहा हूं कि उन्होंने इस पूरे सिनेरियो में जो चाइना के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई या जो क्वाड के इश्यूज थे, जो बाकी इशू थे, वो बड़े कंपोज और बड़े तरीके के साथ उन्होंने भारत की खारजा पॉलिसी चलाई। लेकिन आज अचानक ये हुआ कि वो भी फट पड़े। वो मतलब उनके अंदर का जो एक मतलब एक अंदर से उन्होंने एक अजीब और गरीब किस्म का बयान दे दिया। और वो बयान जो है वो मैंने उस बयान को 3-4 दफा तो सुना, पहले उनकी स्पीच जो वो बात कर रहे थे वो सुनी, फिर उसके बाद मैंने उन्हीं के मीडिया को देखा, खोला कि कहीं मैं तो उसको गलत नहीं समझ। उन्होंने वो अमेरिका पे फट पड़े, अमेरिका पे, अमेरिका जी, जयशंकर साहब। और जयशंकर साहब ने ये यहां पे कहा, जिसको इंडियन एक्सप्रेस उठा लेते हैं कि नहीं, इंडियन एक्सप्रेस उठाते हैं और या हम ऐसा करते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया से उठाते हैं, सातवीं हमारी। वो कहते हैं कि व्हाट यूएस सेड ऑन जयशंकर, यू आर नॉट फूलिंग एनीबडी। वो कहते हैं आप सबको बेवकूफ नहीं बना रहे। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है, यानी उन्होंने कहा ये कि 8वीं जो खबर है ना, नॉट फूलिंग एनीवन, जयशंकर और यूएस सपोर्ट फॉर पाकिस्तान के F-16। पाकिस्तान को F-16 जहाज नहीं दे रहे वो अमेरिकन, वो पाकिस्तान ने जो मुआहदा किया हुआ था पहले, जो पहले पुराना मुआहदा 450 मिलियन का, वो उसी मुआहदे के तहत जो मेंटेनेंस है और उसी मुआहदे के तहत जो उसकी इक्विपमेंट अपग्रेड करनी होती है, जो कहीं से भी आप दुनिया में करें, तो वो आपको एक गारंटी देते हैं पीछे कि आपने सामान हमसे खरीदा है या आपने हमसे कोई रेफ्रिजरेटर लिया है, या गारंटी होती है इसके बाद इसकी जो होगी तो हम आपको तो करें। तो वो उसी मुआहदे के तहत जो है वो पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि इसको अपग्रेड करना है। अपग्रेड नहीं, अब अपग्रेड करके कोई F-35 थोड़ी बनाना है उसको। उन्होंने कहा इसके जो पुर्जे वुर्जे जो बाकी मामला थे, तो वो पाकिस्तान के साथ जो ड्यू था वो उन्होंने जारी कर। अब इसमें जयशंकर जो है उस पर कहते हैं कि जी आप जो हैं, अब जी न्यूज को कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जी न्यूज ने, अच्छा अमेरिकन आगे से पलट गए, इस बयान को अमेरिकन आगे से पलटे और उन्होंने बकौल यहां पे हम कोट कर देते हैं इंडियन एक्सप्रेस को
कि इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि पहले तो यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप हैज़ नॉट सर्व्ड आइदर ऑफ अस, यानी अमेरिका और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो आइदर ऑफ टू, यानी वो अमेरिका की फेवर में नहीं, पाकिस्तान की फेवर में नहीं, कि ये बड़ी अजीब सी बात हुई। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने, अमेरिका ने रिस्पॉन्ड किया आगे से, और अमेरिका आगे से कह रहा है कि यूएस रिस्पॉन्ड्स टू जयशंकर्स कमेंट ऑन F-16 सेल्स टू इस्लामाबाद, वी लुक टू पाकिस्तान एंड इंडिया एज पार्टनर्स। इंडियन, उन्होंने आगे से जो है वो मत्थे लगा दिया कि हम तो पाकिस्तान को और इंडिया को, ये मैं इंडिया के, जी जी, दोनों को पार्टनर समझते हैं। अच्छा, अब ये हो गया प्रॉब्लम, यानी आपने पहले तो उनसे बात कर दी, और मैंने आपसे कहा ना कि इसको जी न्यूज को कोट करें, इंडियन पाकिस्तान आर बोथ। अब देखें ये, यानी ये बात करने की उन्होंने कहा दोनों पार्टनर हैं, यानी आर्गुमेंट मेड अमेरिका के सामने उन्होंने ये रखा था कि फाइट टेररिज्म और ये और वो, उन्होंने ये बात करने की जरूरत ही नहीं थी। ये बात उन्होंने वहां पे जाके की, क्योंकि और अमेरिका ने आगे से जवाब दिया कि आप दोनों हमारे पार्टनर हैं और हम दोनों को अलग अलग नजर से देखते हैं, इंडिपेंडेंट देखते हैं, आपस के ताल्लुकात का दोनों के साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। सही। अच्छा, तो बात यह है कि व्हाट यूएस सेड, टाइम्स ऑफ इंडिया, व्हाट यूएस सेड ऑन जयशंकर, यू आर नॉट फूलिंग एनीबॉडी रिमार्क, ये पूरा का इंडियन मीडिया भरा हुआ है। जयशंकर जो हैं उन्होंने ये बात क्यों की अमेरिका में, वो भी अमेरिका में है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अमेरिका, उनकी भी सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात, उन्होंने पाक चाइना अमेरिका पाकिस्तान रिलेशनशिप जिंदाबाद का, तो और उन्होंने कहा कि सफारती हम तनाई से निकले हैं, और बड़ी अच्छी उनकी मीटिंग्स हुई, और वहाँ पे विल्सन सेंटर, इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पे, वो इसलिए हैं कि वो जयशंकर भी वही हैं, तो इनकी भी मुलाकातें हो रही हैं, उनकी भी हो रही हैं सारी। लेकिन इसके दौरान पाकिस्तान ने इंडिया की बात नहीं की। पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई एक इशू बाहर उठा है तो वो सिर्फ सैलाब उठा है, सिर्फ और सिर्फ, बल्कि इसके अलावा कोई बात नहीं। जो बात अच्छी इस दौरे में हुई, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे और जिसमें बिलावल साहब भी थे और बाकी लोग भी थे, जो अच्छी बात हुई वो ये हुई कि सिर्फ सैलाब का इशू था, ना किसी के ऊपर पाकिस्तान ने कुछ सवाल किया, ना किसी के बाद, इवन एससीओ समिट में जिसका जिक्र कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब कि एससीओ समिट में रशिया से प्रेसिडेंट पुतिन से भी मुलाकात हुई, तो वहां पर भी इनकी तरफ से, किसी की तरफ से कोई, मतलब पाकिस्तान ने बिल्कुल अपने आप को, एक आप समझ लें कि जैसे अमन की बात हम चाह रहे हैं ना, अमन की बात करते हुए। अब मसला यह है कि यहां पर जयशंकर साहब को वो फट पड़े, कहीं वो फट पड़े तो आगे से वो, अच्छा पहले ये क्वाड और पाकिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान का जो बैलेंसिंग मामला है, देखिए पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से, चाइना के हम ज्यादा करीब हैं, लेकिन अमेरिका से भी हमारे ताल्लुकात बड़े मुनासिब ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और अच्छे होने चाहिए। इशू ये है कि इसके ऊपर जयशंकर साहब फटे, और वहां तो नेट प्राइस ने व्हाइट हाउस के उन्होंने कह दिया कि एक मिनट है, स्टेट डिपार्टमेंट के उन्होंने कहा हमारे पाकिस्तान से और इंडिया से जो है अलग अलग ताल्लुक, अभी ये वहां पे एक इशू खड़ा हो गया। ठीक है, तो इससे वो कैसे अब निकलते हैं, मतलब ये भी अगर मुझसे पूछते जयशंकर तो मैं उनसे कहता कि आप ये अमेरिका में खड़ो के बात ना करें, लेकिन हमसे कौन पूछता है। मैं उनसे कहता कि इस तरह की लूज टॉक आप मत करें, ये आपके गले पड़ जाएगी। आपका सारा जो अमेरिका के साथ ताल्लुक है, अमेरिका की तरफ से ये कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान हमारे बराबर के पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर हैं, मतलब आप कहां खड़े हो गए जाके, आप कहां खड़े हो। देखिए ना, इसको बात करने की अगर पूछते, मैं कह रहा हूं, तो मैं कहता कि ऐसे चुप रहें और अंदर ही अंदर इस दुख को पीते रहें कि आप क्वाड के भी हिस्सा हैं, आप एससीओ के भी हिस्सा हैं, आप जो है पार्टनर है अमेरिका के, तो खुदा का वास्ता कौन से चीजें, वो तभी तो फटे बेचारे, तभी तो उन्होंने कहा आखिर में चीख मारे, उन्होंने कहा ना ये क्या बकवास है, हमारी जमीन के ऊपर चाइना बैठ गया आके धरना देके, आप कभी क्वाड को ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाए हुए, और पाकिस्तान की क्या हो रहा है यहाँ पे। आखिर में जाके जनाब वो खुश, उनके यहाँ लोग इस बात पे हो रहे हैं कि यानी मैं अब हैरान हूं उस बात पे कि उनका मीडिया इस बात पे खुश हो रहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात इसलिए अच्छे हैं कि उन्होंने जयशंकर को अमेरिकन ने खाना खिलाया और बिलावल भुट्टो जरदारी को से सैंडविच बिस्किट खिलाए, खुदा का वास्ता। हाँ। वो इस बात तो खुश हो रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, इसको देखिए एक वक्त आता है ना, आदमी अंदर ही अंदर सोचता है। अब देखिए ना, मोदी साहब वहां पे हैं जापान में जी। अच्छा, जापान भी अजीबो गरीब किस्सा है वहां पे जो है वो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, जिनको शूट कर दिया गया था, अभी एक्स प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, गोली मार दी थी वहां पे, और ये जुलाई में हुआ था वाकया। तो वहां पे जयशंकर भी हैं, वहां कैमला हैरिस भी हैं, वहां बाकी लोग भी पहुंचे हैं। उनकी आखिरी रसूमात अब हो रही हैं, यानी ये महीना जो है ये है सितंबर का एंड,
जी। गोली उनको लगी थी जुलाई में। हम्म। अच्छा, अब और इसके ऊपर भी फड्डा हुआ है, इसके ऊपर ही फड्डा हुआ है वहां पे कि जो जापान है, जापान में अक्सरियत बुद्ध मत को मानने वाले हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, और फिर जो बुद्धिस्ट हैं उस उनका एक तरीका, आखिरी रसूमात उन किस तरह से होती हैं, यानी जापान के अंदर खास तौर पे जो उनके आखिरी रिचुअल्स हैं, वो 90% आबादी उनकी होता ये है कि पहले यानी इंतकाल हो जाए किसी का जी। जापान में, तो वो ये करते हैं कि पहले तो वो मैयत को जो है वो गुसल वुसल करवा के और मैयत को वो रखते हैं, और फिर उनके मजहबी पेशवा आते हैं, और मजहबी पेशवा आके, शिंतो मजहब भी है वहाँ पे है, लेकिन ये अच्छा। मिक्सचर है, ठीक है ना। तो ये कई सौ साल पहले ये होता कि जापान के अंदर वो जब बुद्ध मत आया था तो पाबंद कर दिया गया था कि आप बुद्धिस्ट बन जाएं, लेकिन वो ईसाइयत फैल रही थी वहाँ पे, इसलिए हुआ था। एनीवे, तो वो करते क्या, ये बड़ी एक अजीब सी बात है, लेकिन वो करते ये हैं कि वो पहले तो उसको गुसल वगैरह दे दिया मैयत को, जी। और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो उसको जला देते हैं, ठीक है, जो कई मज़ाहिब में होता है जिस तरह। लेकिन वो जलाने के बाद ये होता है कि उसमें से हड्डियां निकाल लेते हैं राख में से, और हड्डियां वो जो है वो चॉपस्टिक से निकालते हैं, वो जो खास, और हड्डियां निकालने के बाद वो खास अंदाज में रखते हैं कि वो जो मतलब है कि वो जो गर्दन की हड्डी है वर्टिब्रा, ये एक तरफ रहे, ऊपर की तरफ रहे, और जो यानी जैसे उसकी तरतीब हो जैसे वो जिस्म हो, और उसके बाद उसको फिर उन हड्डियों को वो जो है वो दफनाते हैं। अच्छा। यानी राख जो है वो अलग है और हड्डियां अलग हैं, तो हड्डियों को फिर जो दफनाने का होता है वो आखिरी रसूमात वो आज हो रही हैं। सही। यानी जुलाई में उनको उनकी जो Assassin कर मैयत दिया को था। जला दिया गया था जुलाई में ही उनको, लेकिन वो जो वो जो हड्डियों को दफनाना है वो अब हो रहा है। सही। अच्छा, इस दौरान वहां फड्डा खड़ा हो गया। फड्डा ये खड़ा हो गया कि जो इनका अब का जो कातिल है, वो कातिल ये कहता है, अच्छा वहां हंगामे हो रहे हैं जिसको कंट्रोवर्शियल, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये हो गया मामला, और वो ये हो गया क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जी 11 मिलियन या 12 मिलियन जो हैं वो डॉलर इस पे खर्च हो रहे हैं, और ये तो बड़ा जुल्म है, बड़ी ज्यादती है, और वहां पे इसको कंट्रोवर्शियल हो गया। लेकिन वो जो कातिल है जिसने कत्ल किया है, वो ये कहता है कि जी ये जो इनका रुझान ईसाइयत की तरफ और चर्च की तरफ हो गया था, इनका चर्च के साथ लिंक था। अच्छा। यानी ये बुद्धिस्ट सोसाइटी, इन्हें मैंने कहा ना इसका भी एक मजहबी, वो कहता है कि इनका जो रुझान चर्च की तरफ हो गया था, वो जो एक मून वहां के हैं, वो क्रिश्चियन चर्च को हेड करते हैं, उनके साथ इनके राब्ते, तो वो भी है बेचारे मुफ्त में मारे गए। अच्छा, तो वहां पर वो अच्छा मैं वापस जाता हूं, तो वो वहां क्वाड को देख रहे हैं, जो कैमिला हैरिस हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो वहां पे मौजूद हैं। जयशंकर यहां मौजूद हैं। जयशंकर जो है उन्होंने अजीब सी बात कर दी जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक सही है, है, क्योंकि ये बयानात बहुत मायने रखते हैं, और वो भी इन हालात क्योंकि में अमेरिकन सिस्टम उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, जिस तरह यहाँ का सिस्टम न्यूट्रल वो हो भी चुका हुआ है। अमेरिका भी न्यूट्रल ठीक हुआ है हुआ सर, है। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे इस पर मजीद आपसे। नाज़रीन एक ब्रेक। जब न्यूट्रल है तो सबके लिए न्यूट्रल है, सबके लिए न्यूट्रल है। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खान साहब ने आज कहा है कि हमारा आखिरी लॉन्ग मार्च और धरना होगा, और इसके बाद हम शफाफ इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। क्या उनके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली मेरा नहीं मौजूद है? ख्याल कि अभी खान साहब का कोई धरने का या इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च का इरादा है, क्योंकि खान साहब ने अगर इलेक्शंस की तरफ फौरी तौर पे उनका अगर होता तो वो पंजाब और केपी की असेंबलीज को तोड़ते पहले। तो फिलहाल जो है वो मेरा ख्याल है कि वो एक तो हुकूमतें तोड़ने के का मूड नहीं है उनका, दूसरा ये है कि शायद पंजाब के अंदर जो बात चल रही है कि पंजाब के अंदर तब्दीली की बात जो चल रही है कि वो शायद इशारा दिया है कि पंजाब हुकूमत तब्दील हो जाए, और ये सारा शायद वो भी ना हो। बाकी जो इवेंट्स हो रहे हैं ना, क्योंकि ये अगर होता है तो मजीद अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, पंजाब मजीद अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। तो अदम इस्तेकाम ऑलरेडी, अगर दार साहब ये चाह रहे हैं कि इस्तेकाम आए, अच्छा दो मामलात हैं ना, एक है कि उनकी इकॉनमी की पॉलिसी अगर दुरुस्त होती है, मुल्क की इकॉनमी, तो इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अगर वो मईशत का कोई ऐसा आइडिया लेकर आते हैं जिसके नतीजे में
डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले में हकीकतन तगड़ा होता है और हकीकतन उसमें कोई फजिंग वजिंग नहीं होती, गड़बड़ नहीं होती और हकीकतन आपके कर और ये भी नहीं कि पकड़ धकर और बाकी जो मामला के एक मईशत है ना, तो एक मईशत के कोई आप उसको मेकअप करके किसी एक बहुत ही आर्टिफिशियली डॉक्टर साहब सस्टेन मकसद किया है जा कि सकता उसको है एक और तो खराब कोई सी चीज है ना मईशत बरसा बरस। मैंने कल भी बात की थी ना कि आप इसका ना इसहाकदार पे डालें ना इसको, ये आपके पुरानी पॉलिसियां पता नहीं कब से आप आईएमएफ के चुंगल में फंसे हुए हैं। तो ये डार साहब के ऊपर भी नहीं डाल सकते, उसे पीपल्स पार्टी तो मुशर्रफ टेन्योर तो उससे पहले वो छोड़ दें। आपने पूरा का पूरा रिफॉर्म्स करने हैं ना, टैक्स में किनको लाना है क्या, वो लंबी चौड़ा खेल है सारा। लेकिन अगर वो वक्ती तौर पे भी कोई रिलीफ देते हैं और वक्ती तौर पे भी अवाम को कोई मसला बनता है, तो ये जो इशू था महंगाई और बाकी उसके अंदर मुस्लिम लीग नून, लेकिन उससे पहले जी मैं जो बात कह रहा हूं कि वो जो मामलात हैं जो दूसरे सियासी मामलात इनकी देखें, सिर्फ अगर डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के बाद ये शहबाज शरीफ साहब से इनकी डायरेक्ट डायलिंग होगी ना नवाज शरीफ साहब से, ठीक है। नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं नहीं आते, क्या वो सारा दारो मदारे के आने वाले दिनों में क्या होता है, मुझसे मशवरा लें तो मैं कहूंगा ना मियां साहब अभी जरा रुकें उधर ही और ये हालात देख लें कि ये फ्राईपन बना हुआ है, इस फ्राईपन में मत छलांग मारें, ठीक है। तो इसको जरा एक तरफ एक मामला चला जाए और वो मामला जो इमरान खान का क्या करना है, होगा नहीं होगा, अगर नहीं हो रहा तो मेरी शेल क्यों खरीद रही पुलिस, ठीक है। मतलब इलेक्शन कमीशन अगर फर्ज करें नाहल करार देता है इमरान खान साहब को और साथ ही ऑडियो आ जाती है, तो इमरान खान साहब ने तो अपील करनी है, फिर वो ऑडियो का क्या करेंगे जी। वो बार बार कह रहे हैं अच्छा हुकूमत कह रही है, इनको कैसे पता है। अच्छा फिर वो आला सतही कमेटी क्या करेगी, जब जेआईटी का ऐलान क्यों हुआ था। तो ये और फिर ये मामला बड़ा सीरियस है, जो कल मैंने बात की थी कि वो रिकॉर्डिंग है, वो बगिंग है, वो क्या है खुदा जाने। बगिंग की तो जरूरत ही नहीं है ना, जब आपके टेलीफोन से काम कर रहे हैं जी, जब अगर टेलीफोन की बगिंग काम करें तो क्या ये कैमरे लगे हो, सबसे ज्यादा जो बगिंग तो ये एसी के अंदर, ये जो एसी है इनमें कैमरे लगे होते हैं, रिकॉर्डिंग के कैमरे एसी में, ये टीवी ये जो टीवी है ना स्मार्ट, ये जो टीवी रखा हुआ है ना घरों में लोगों ने, स्मार्ट टीवी जितने रखे हुए हैं लोगों ने घरों में, जिसपे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, जो टीवी जितने नए टीवी हैं, इन सारे टीवीज के अंदर जो इनके अंदर लिसनिंग डिवाइस है। कहीं वज़ीरा ने शिकायत भी की कि मैं जो बात कह रहा हूँ उसको मुकम्मल, इसमें लिसनिंग डिवाइस है, जितने जब जैसे ही आपका टीवी जिस कमरे में टीवी रखा है ना, आप समझ लें कि उसके अंदर एक लिसनिंग डिवाइस भी है और उसमें रिकॉर्डिंग भी हो रही है। जिस कमरे में जहां पर आपका एसी लगा हुआ है, आप इस बात को ध्यान में रख लेंगे कोई वहां पे एसी के अंदर कैमरा लगा के गया और लिसनिंग डिवाइस छोड़ गया, ठीक है। तो ये लैंप रखा हुआ है, चीजें रखी हुई। अक्सर आपने देखा है कि जो लोगों की वीडियोज आती हैं तो वो थोड़ी सी ऊंचाई से होती हैं, क्योंकि या वो ऐसे होती हैं कि आपको लगेगा कि ये टीवी से रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरजा नवाह के लोगों का सब कर